हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए प्लीज़। इससे पहले मेरा एक और चैनल था बेटी महाकाल की नाम से, तो उसमें मेरे 5002 सब्सक्राइबर हो गए थे और साल भर के अंदर ही मेरा चैनल काफ़ी वो हो गया था। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मैं सुबह मतलब घर का काम निपटा के अपने गुरुदेव के नाम से कुछ मतलब उनके धर्म का प्रचार करना चाहती। मेरा पैसों से ही कोई मतलब नहीं था कि मुझे पैसे ही यूट्यूब चैनल से कमाना है। उसमें एक नारायण गौर और एक प्रदीप मिश्रा नाम से दो मेरे पे कॉपीराइट आया था। उसके बाद कॉफ़ी स्ट्राइक करके आ गया। उसके बाद अब मेरा चैनल ही बंद कर दिया गया। मुझे आप लोग की बहुत मदद की ज़रूरत है। मेरी वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़। वो अपनी मैंने 2 बार मेल भेज दी कि मैं अपनी आपकी वीडियो डिलीट कर दूँगी, फिर भी मेरा कुछ वो नहीं हुआ। मेरा चैनल स्टॉप ही कर दिया गया है। मैंने अपने सब्सक्राइबर खोए हैं, मेरा अपना परिवार जुड़ गया था। मेरे पर कमेंट्स आते थे। मेरे गुरुदेव मैं उनकी ही नहीं बनाती थी, जो मेरे गुरुदेव कुछ उपाय बताते थे मैं वो करके दिखाती थी। मुझे काफ़ी वो हो गया था। मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे मैं रोड में चल रही हूँ, चाहे मैं बस में बैठी हूँ, मैं अपने गुरु की ही कथा सुनती थी। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी कथा चल रही होती है और मैं जाती हूँ, जबकि वो नहीं होता। मेरा आवाज़ ही वही मेरे गूंजती है। और मैंने सोचा चलो मेरे गुरु ने मुझे ऐसा नहीं कि पैसा कमाना धन की पोटली मुझे मिल जाए, पैसों की बरसात में हो जाए, वो पैसा कमाना। मेरे गुरु ने मुझे एक मौका दिया था। मैंने छोटे छोटे उनकी क्लिप्स डाली तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे अच्छा लगा। मैंने जितनों को मैंने खुद के जीवन में नहीं करा, किसी को मैंने जो उनके सुनती थी मैं, जैसे किसी को पशुपति व्रत करना, किसी को आंकड़े की जड़ में सुनती थी, नहीं आप ये करके देखो, आप करके देखो। और मन में बोलती थी मेरे गुरु की बदनामी ना हो, हे महादेव मेरे गुरुदेव की बदनामी ना हो। वो ऐसे बोलते मेरा गुरु बदनाम होगा, पर उनको फ़ायदा हो गया। 9-9 साल तक की लोगों की औलाद हो रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आज मेरा चैनल लॉक हो गया। सिर्फ अब मैं क्या करूं, मेरी मदद, या तो मेरे इस चैनल को इतना मतलब सपोर्ट कीजिए कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। इसमें मैं अब उनका कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं कथाएं सुनती हूँ, पर मैं नहीं डालूंगी। आइंदा मैं ऐसे गलती भी नहीं करूँगी। प्लीज़ नारायण गौर और प्रदीप मिश्रा का जो वहाँ से मेरी कंप्लेन आई है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैं इतने पैसे वाली नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं अपना घर का काम निपटा के अपने बच्चों को खुद मैं स्कूल छोड़ने जाती थी, खुद लेने जाती थी। मैं सोचती थी दो मतलब कहीं से मेरी हेल्प हो जाए, तो कोई नहीं, मैं मेहनत कर दिया। मैं खुद घर का काम जो है, तो 2 किलोमीटर मेरा दूर स्कूल पड़ता है। ना मैंने कोई बस लगा रखी, ना अपने बच्चों को बस में ले जाती थी कि हाँ मुझे टिकट भरना पड़ेगा। तो मुझे ये लगा, तो एक सिंपल सा एंड्रॉयड सेकंड हैंड फ़ोन से मैं बनाती हूँ। इतना मेरा वर्ज वो भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी हैंग हो जाता है। और आप जो समझते हैं मुझे, अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जब देखा तो मेरा चैनल उसमें शो नहीं कर रहा था। मुझे बहुत दुख है। 2-3 दिन से मतलब 4 या 5 दिन हो गए मेरे को मेरे चैनल को बंद किए हुए। तो मुझे तब से बहुत होता, मैं हमेशा लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही मैं लोगों का देख के बहुत खुश हो जाती थी। और मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे से मतलब मैं उन 5,000 लोग, 5,000 से ऊपर ही हो चुके थे। 5,000 जो लोग मेरे थे, मुझे लगता था वो मेरा परिवार बन चुका है। मैंने ऐसा लगता है मैंने क्या खो दिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने गुरुदेव की चरणों की कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे पैसों से भी नहीं है, उससे भी नहीं है, पर मैं ऐसा सोचती हूँ मेरा परिवार खोया है। मेरी वीडियो लोगों को पसंद आती थी, कोई देखता था क्लिप्स, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे ऐसा लगता मैंने क्या ही खो दिया। मेरा तब से मन ही नहीं लगता। अभी भी मेरा चैनल वापस आ जाता, मैं पूरे उनकी वीडियो पूरी डिलीट कर देती। सिर्फ जो अपनी क्लिप पे बना रखी, मैंने गलती वो करी। जैसे मेरे गुरुदेव बोलते हैं मंदिर की सफाई करके ये वो मिलता है, पुण्य मिलता है, या जो भी होता है, जैसे जैसे मेरे गुरुदेव बताते वो मैं करके दिखाती थी। जैसे आंवले के दिए, उसमें दिए जलाना होता था, मैं आंवले के उसमें जला के आती थी। मुझे मंदिर की सफाई करके उसे फ़ायदा मिलता था। मैं फ़ोन ले जाती थी पूजा की थाली में, और क्या नाम कहते हैं, वहीं पे मैं उनकी सफाई करके वीडियो। मैंने सिर्फ उन 2 लोगों की जिनने मेरे पे कंप्लेन करी है, मैं जानती हूँ वो प्रदीप मिश्रा का रियल चैनल हो ही नहीं सकता। मुझे पता है मेरे गुरुदेव को जो मानता है, या जो दिल से मेरे गुरुदेव को मानता है,
वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? वो दूसरे की पे उस पे रोज़ी पे लात मार ही नहीं सकता, चाहे रोज़ी पे है, चाहे धर्म का प्रचार करना है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे चैनल पर नहीं होता, हो सकता है उनके नाम से किसी ने फेक चैनल बनाया, जो भी करा मुझे कोई नहीं मतलब, पर उन 2 नाम से आ रखे मेरे गुरुदेव। तो कहीं गुरुदेव से जो दिल से मानता है वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब से मैं गुरु की कथा सुनती हूँ, मैंने खुद को बहुत बदल दिया है। मैंने अपने आप पे मैं दूसरे को नहीं बताती, और मैं अभी तक कभी ना कुबेरेश्वर धाम गई हूँ, ना मैं सीहोर कभी, जहाँ मथुरा में हुई थी कथा, मैं वहाँ मैं सुनती ज़रूर हूँ। मैंने अपने आप में वो कर रखा, मैं अपने आप में जब तक एकदम अपने आप को बदल ना लूँ, मैं तब तक अपने गुरु के दर्शन नहीं करूँगी। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ और मैं वहाँ कुबेरेश्वर धाम के मत्था टेकने जा रही हूँ, हाँ, मैं तब तक नहीं करूँगी जब तक मैंने आधे से ज़्यादा आपको बहुत होगा था। कभी कभी अपने आप को बदल चुकी हूँ मैं, कहीं ना कहीं होता है, मैं भी इंसान हूँ, कभी दिल दुख जाता है जब मैं बच्चों को भी मेरे को बच्चे भी परेशान करते, मैंने बहुत मारते थे, मैंने अपने आप हाँ मैं इतना मार देती थी ना, फिर मुझे बाद में दुख होता था कि मैं क्यों करूँ। जब फैमिली है, मेरी फैमिली में भी मैं, चाहे देरानी जेठानी है, सास ससुर हैं, मैं पहले थोड़ा भी मुझे कोई डांटता था मन बना लेती थी, नहीं अब मैंने कुछ नहीं, यहाँ किसी ने नहीं रहना है और यहाँ से लेके किसी को कुछ नहीं जाना है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ ही जाना है और यहाँ का यहीं रहना है। मेरे गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि सबकी शान जहाँ पर सम है वो शमशान है, पैसे वाला भी वहीं जाएगा, गरीब भी वहीं जाएगा, अमीर भी वहीं जाएगा। और मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते ही अपनी दैनिक दिनचर्या निकाल रही हूँ। पर आज मेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने सिर्फ उन दोनों को पता होगा, वो मेरे सब्सक्राइबर भी थे, नारायण गौर हो गए या प्रदीप मिश्रा का जो भी था, रियल चैनल था, है ही नहीं, वो मान ही नहीं सकती मेरे गुरुदेव का वो रियल चैनल हो और वो ऐसा कर सकते हैं। मैं मेरे गुरुदेव ने कभी कथा के बीच में भी बैठ के ऐसे नहीं बोला होगा तुम इतना दान करो, इतना पुण्य करो, ये करो, या इधर हम ये कर रहे हैं, इतना वो करो। गुरुदेव नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं ये चीज़ें। वो उनका फेक वो चैनल ही नहीं था, मैं मानती हूँ। चाहे जैसे भी है, भगवान करे उनको भी सद्बुद्धि दे, उनका भी चैनल चले। मैं उनकी नहीं बनाऊंगी। जैसे मैं बस में बैठी हूँ तो मैं सुनती थी, मैं आस्था से बना लूँगी, विठले सेवा समिति जो आता था मैं उससे बना लूँगी, मैं बना लेती थी उनका चैनल। अब मेरा तो चैनल ही बंद हो गया। मुझे ऐसा था नहीं था, कभी भी आप मेरा चैनल वापस आ जाएगा, आप देख लेना। मैं उसका कोई आदि अंत कुछ नहीं होता था, मैं उपाय ही नहीं डालती थी। मैं ऐसा सोचती थी जो मेरा गुरु बोल रहा है उसके मुंह से अमृत बरस रहा है। मेरे चैनल की मेरी जो वीडियो होती थी, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर देती थी उनको। मैं इनका देखती नहीं थी कि मेन पॉइंट कहाँ पे है। मैंने कभी देखा ही नहीं गुरु की ये बात अच्छी है, मैं उपाय भी क्यों डालूँ, उपाय सिर्फ उपाय डालती नहीं थी, क्योंकि उनके मुंह से अमृत ही बरसता था। नॉर्मल इंसान है, 2 घंटे बिना पानी पिए नहीं रह सकता, बिना खाए नहीं रह सकता, बिना वॉशरूम जाए नहीं रह सकता। मेरे गुरु व्यासपीठ में 4-4 5-5 घंटे कथा वाचते हैं और उन्हें कभी भूख नहीं, वो साक्षात महादेव थे। भगवान करे कि सब पे उनकी कृपा बरसे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, या तो मेरे इस चैनल को इतना आगे पहुँचा दो। मेरे को डालना वही है, मैं तो ये है कि एक मन में डर बैठ गया है, कोई इसको फिर से कॉपीराइट ना डाल दे, इसमें स्ट्राइक ना डाल दे। मैं मजबूरी में और चीज़ भी डाल रही हूँ, पर मैं उनके आगे पूरी दुनिया के, चाहे करोड़पति लगा लो या फिर अमीर लगा लो, वो एक तराजू के एक पलड़े में होंगे। मेरा गुरु एक में होगा तो गुरु का ही पलड़ा भारी होगा, और उनकी बातों पे ही मैं अमल करती हूँ और हर किसी को वो बताती हूँ। मैं ऐसा है कि मैं राह चलते प्रचार करती हूँ, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मुझे होता है और मैं दिल से करती हूँ कि हाँ आप ये करो और इससे फ़ायदा होगा। अब ना मेरे गुरुदेव बताते हैं, कितने तो उनकी कथा मैं यहाँ से गाँव में फ़ोन करूँगी, कथा आ गई, लाइट नहीं है तो पड़ोस में चले जाओ, आप करो तो सही, एक बार सुनो तो सही। मैंने पता नहीं कितने जोड़े, मैंने नहीं, वो महादेव की कृपा है और उनकी जो अमृतवाणी उन तक जा रही है। मैं आज तक सच्ची बताऊँ ना कुबेरेश्वर धाम गई ना, मैं कहीं नहीं, मैं खुद यही सोचती हूँ, जब तक मैं कहीं मतलब जाने की अभी सोच भी नहीं सकती। मैं प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, या तो मेरा चैनल को वापस दिला दीजिए कहीं से, मतलब इस वीडियो को शेयर करके, या फिर
मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मुझे वो चैनल चाहिए। मुझे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, मैं जैसे मैं कभी करूँगी। मैं आधी रात को दिए जलाने जाती थी, जैसे मेरा गुरु बोलता है पूर्ण विश्वास कर, नहीं मेरे गुरु ने बोला तो होगा, नहीं होगा। मैं 16 साल से मुझे थायराइड है, आज मैं कुंदकेश्वर नाम वो करके ही मेरा थायराइड नॉर्मल है।